नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 1 से लेके 7 जून तक देख सकते हो। और साथ में अगर आपने कभी ये सोचा था कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अपने मन मन सोच के रखिए। जब इस लव मैसेजेस को मैं रीड करूँगी और ये जब रीड करना हो जाएगा, अंत में मैं आपका वो एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए वो मैं एंजल गाइडियन से पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। ये सिंगल्स के लिए नहीं है, आपको किसी भी तरीके का रिश्ते में होना चाहिए, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। ये उनकी मन की फीलिंग्स है जो आपके लिए मैं कन्वे करूंगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Passion, a magnetic and seductive quality surrounded you, play, enjoy it. ये कहना चाहते हैं एक आकर्षक, मनमोहक, एक आकर्षण शक्ति आपके आसपास है और आपको इस चीज को महसूस करने की जरूरत है। ये खुद के बारे में बोल रहे हैं कि आपको ये महसूस करना चाहिए कि कोई आपके आसपास आपके इर्द गिर्द है और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। सिडक्टिव क्वालिटी का उनका जो अप्रोच है वो ऐसा आपको महसूस करना चाहिए। एक पैशन है, एक पैशनेट लव आपको महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर इफ यू फाइंड मिसिंग पीसेस। ये कहना चाहते हैं जब आप दोनों मिलते हो, जब आप दोनों बात करते हो, साथ में हो, तब भी अगर आपको इम्बैलेंस फील होता है तो डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को मिस करते हो सकता है कि आपको उनसे कुछ कहना होता है या फिर आप कुछ सोच रहे हो और कुछ बोल रहे हो तो आप कुछ चीज़ें मिस करते हो। क्योंकि अगर हम दोनों जिसे प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, फिर भी हमें खाली-खाली महसूस होता है तो डेफ़िनेटली कुछ मिसिंग है। तो वो क्या है ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों आप ऐसे रहते हो? क्यों आप सब कुछ होते हुए भी साथ रहते हुए भी उदास रहते हो? इसका कारण क्या है? क्योंकि इनको लगता है कि आप जब भी दोनों मिलते हो तो आप इम्बैलेंस हो जाते हो, कुछ मिसिंग लगता है, ये क्यों? ये उनको जानने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्यों फ़ील करते हो या फिर उनको ऐसा क्यों फ़ीलिंग होता है कि कुछ मिसिंग है आप में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू इन दिस पाथ, इफ यू वांट यू मे लीव दिस रिलेशनशिप। ये कहना चाहते हैं कि इस प्यार के जो सिलसिले हैं, जो रिलेशन है, इसमें किसी ने आपको जबरदस्ती से नहीं रखा है। अगर आपको लग रहा है देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपके पास उतना फ्रीडम है
कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे बातें छुपा रहा है, सही तरीके से मुझसे बिहेव नहीं कर रहा है, तो आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। इतनी पावर आपके पास है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको रिश्ते में रहना है तो प्यार से अपने मन से रहिए, क्योंकि आप उदास रहते हो, क्योंकि आप में वो चीज़ नहीं दिखाई देता है कि आप खुश हो जब वो आप उनके पास हो, तो इसीलिए आपको उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपका मन नहीं है इस रिश्ते में। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन जो है ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Balance. Love is not always about agreement just for the sake of it. A great relationship is one another support in the challenge. Definitely ये सही कह रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते का मतलब ये नहीं कि हमेशा हम खुश रहे, सब हमारे पास रहे, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, नहीं। रिश्ता तो वो है जब हमारे पास कुछ ना भी रहे तो हमारे रिलेशन एक जैसा रहे, बैलेंस रहे। लव इज नॉट अ एग्रीमेंट कि भाई तुम मुझे ये दोगे, पैसा, गाड़ी, बंगला, तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा या करूंगी, नहीं। ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसा एहसास है कि कुछ भी ना रहे तो भी मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आपके साथ में हूँ। इस तरीके से आपको रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, मतलब अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। तो देख लेते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा पैशन, आप लोगों का जो रिश्ता है एक दूसरे के प्रति, जो प्यार है, जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, ये आपको वो महसूस करने के लिए बोल रहा है। दूसरा उन्होंने कहा इम्बैलेंस, उनको लगता है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ मिसिंग है आप लोगों के रिश्ते में, जो आप हमेशा उस चीज को ढूंढते हो। तो क्या है, या फिर जब ये आपके साथ रिश्ते में होते हैं उनको ये लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो। तीसरा फ्रीडम, आपको फ्रीडम के बाद आपको फ्रीडम की बातें कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, कुछ कमी है, आप परेशान हो, तो आप कभी भी रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। चौथा, रिश्ते में बैलेंस के लिए वो आपसे कह रहे हैं कि आपको रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस करके रिश्ते में आगे बढ़िए, वरना कभी खुशी कभी गम तो हो ही सकता है, लेकिन आप अगर रिश्ते में बैलेंस करते हो तो ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएगा। अब हम देखेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। अगर आपने सोच लिया है लिब्रा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा तो प्लीज सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप आके अपनी आंसर देखिएगा। अगर आपने अभी भी नहीं सोचा तो आप वीडियो को पॉज करें, सोच के फिर आके देखिए कि आपका जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए वो क्या आ रहा है। देख लेते हैं लिब्रा, आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर दिया जा रहा है। लिब्रा के लिए प्लीज एंजल गाइड करें, लिब्रा के लिए, लिब्रा की क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। यस का कार्ड आया है, यस इज बैलेंस। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप जानना चाहते हो उसका आंसर डेफिनेटली यस है, लेकिन आपको ये यस को यस में, हाँ को हाँ में बरकरार रखने के लिए अपनी सोच को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने काम को बैलेंस करनी पड़ेगी, अपनी जो कोशिशें हैं उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस तरीके से हर काम को करते हो, सोच में बैलेंस रखते हो, तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो ना वो हाँ ही है, वो हाँ ही होगा। लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इम्बैलेंस तरीके से कुछ उल्टा सीधा आपने सोचा और आप कहा अरे मैंने तो ये सोचा था, ये तो हाँ आया था, नहीं। हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि मुझे मिलना क्या चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ
क्या मैं वो पाने का हकदार हूँ। बैलेंस तरीके से कभी भी अगर आपने कुछ मांगा, कुछ चीज़ों को करने की कोशिश की, डेफिनेटली वो सही होगा, इसलिए आपके लिए यस आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।